राम राम मेरे प्यारे बच्चों। राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखिए ये टॉपिक भी बोर्ड पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी दिक्कत करता है बच्चों को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर देखें तो गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो गैल्वेनोमीटर किसके काम आता था भाई? टू डिटेक्ट द करंट। और एमीटर किसके काम आता है? टू मेजर द करंट। अब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हो और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर भी बना सकते हो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाए तो क्या तरीका है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने का तरीका है भाई बाई डूइंग शंटिंग और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम लो रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या बन जाएगा? वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। देखिए ये पूरा जो बन गया है, अब ये क्या बन गया है भाई? एमीटर बन गया है। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या कॉइल है, कॉइल का अपना कुछ रेजिस्टेंस है। वैसे ही देखिए उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने क्या लगा दिया भाई? एक शंट रेजिस्टेंस, मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा दिया। तो ये पूरा अब ये बॉक्स क्या बन गया भाई? ये पूरा बॉक्स एमीटर बन गया। अब आप इससे करंट को मेजर कर सकते हो। देखिए क्या हो जाता है, देखो पैरेलल में देखो करंट यहाँ से आई आ रहे हैं, आई करंट आ रहे हैं, तो आईजी करंट क्या मान लिया है? आईजी करंट मान लिया है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जा रहा है। और आई माइनस आईजी कहाँ जा रहा है? बाकी का बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा? बचा हुआ करंट कितना हुआ? आई माइनस आईजी, वो शंट रेजिस्टेंस में जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में तो भैया वोल्टेज क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? जी। रेजिस्टेंस माना है गैल्वेनोमीटर का जी, और करंट माना है इसमें आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? शंट रेजिस्टेंस कितना है? एस माना है, और करंट कितना जा रहा है भाई? आई माइनस आई जी। जो बचा हुआ करंट है वो कहाँ जा रहा है? शंट में जा रहा है। तो शंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ आई माइनस आई जी को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ गया आपका शंट रेजिस्टेंस। इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन में क्या देखेंगे? कंक्लूजन में देखा आपने कि जो ये आईजी जो जा रहा है, आईजी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाला करंट क्या हुआ? वो भी कांस्टेंट हुआ। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, आईजी कांस्टेंट हो गया, बचा क्या? आई, जो बाहर से आ रहा है, जिसको आपको मेजर करना है। जो ये करंट क्या है? आई, इस करंट को क्या करना है? आपको मेजर करना है। तो भैया शंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। करंट बढ़ाएंगे, शंट रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कम शंट रेजिस्टेंस लेंगे उतना ज्यादा करंट को मेजर कर पाएगा। ठीक है, उतना अच्छा हमारा क्या होगा? एमीटर होगा। ठीक है, देखिए भाई एम्पियर है, मिली एम्पियर है और माइक्रो एम्पियर है। कौन सा बड़ा है इसमें से? एम्पियर करंट बड़ा है और माइक्रो एम्पियर करंट सबसे छोटा है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें ज्यादा लेनी पड़ेगी? देखिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें सबसे कम लेनी पड़ेगी? पहले वो देखिए, शंट रेजिस्टेंस की सबसे कम वैल्यू लेनी पड़ेगी जब आपने एम्पियर में करंट लिया है। जब आप ज्यादा करंट लेंगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम लेनी पड़ेगी। तभी आप एम्पियर करंट को मेजर करना, तभी आप एम्पियर करंट को मेजर कर पाओगे। तो देखिए माइक्रो एम्पियर करंट है, माइक्रो एम्पियर करंट में थोड़ी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा ले रहे हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एम्पियर करंट मेजर कर रहे हो तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू माइक्रो एम्पियर रेजिस्टेंस से कम लेनी पड़ेगी। समझ में आया? तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा इसके लिए? आर इफेक्टिव हो जाएगा भाई, ये जो पैरेलल में आप रेजिस्टेंस निकालते हो इसी तरीके से रेजिस्टेंस निकाला है, 1/G प्लस 1/S मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से हो गया। S इज वेरी वेरी लेस देन G। S क्या है? बहुत छोटा है G से। शंट रेजिस्टेंस क्या है भाई? शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है G से। तो शंट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया। कैसे नेगलेक्ट हो गया? देखो 2 प्लस 0.00001 कर दें तो कितना हो जाएगा? 2.00001 है ना। तो इसको 2 ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए S को क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या बचा? G बचा।
है ना। लेकिन मल्टीप्लाई वाली चीज को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 2 में तो बहुत कम वैल्यू आएगी, तो वो नेग्लेक्ट नहीं है। तो प्लस में जो चीजें आती है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आर इफेक्टिव कितना आ गया, शंट रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। जितना शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ही एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो पैरेलल में लगा हुआ है। एमीटर ऑलवेज मेजर स्लाइटली लेस वैल्यू ऑफ करंट देन एक्चुअल। एमीटर क्या करता है, स्लाइटली लेस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करके देता है, एक्चुअल वैल्यू को मेजर करके नहीं देता है, थोड़ा सा कम मेजर करके देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एग्जांपल लेते हैं, अब कैसे कम करके देता है। R1 एक रेजिस्टेंस है और R2 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 एक रेजिस्टेंस है और R2 एक रेजिस्टेंस है। V यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया आपने, V वोल्टेज लगा दिया तो भैया करंट कितना जा रहा है, विदाउट एम्पियर, विदाउट एमीटर। आपने एमीटर नहीं लगाया है, पहले एमीटर नहीं लगाया भाई। R1 और R2 रेजिस्टेंस है तो कितना करंट जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई वोल्टेज। हाँ नहीं, वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है V और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2। तो कितना आ जाएगा करंट, V अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। जब आपने एमीटर लगा दिया, एमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, वो मान लिया है RA। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया भाई, RA मान लिया। तो कितना करंट आएगा, I डैश मान लिया है। टोटल वोल्टेज V है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस RA हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस इसमें कुछ ज्यादा ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, I डैश की कम आएगी देन एक्चुअल। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, आई थी भाई। एमीटर लगाने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि एमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस था। तो परसेंटेज एरर कितना आया एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में, आई डैश माइनस आई अपॉन आई इंटू 100%। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखिए भाई, पांचवा पॉइंट क्या है, आइडियल एमीटर एज अ जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। आइडियल एमीटर आपको एक्चुअल वैल्यू मेजर करके देगा, उस आइडियल एमीटर का क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। आइडियल कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, आइडियल कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो भैया एमीटर का रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा कभी, है ना। लेकिन हम आइडियल चीजों को पढ़ते हैं ताकि हम देख सकें कि आइडियल में भी एक्चुअल मेजर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। छठवां पॉइंट देखिए, आइडियल एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को क्या करते हैं भाई, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एमीटर को क्या करते हैं भाई, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और आगे देखेंगे अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। मेथड क्या है भाई, मेथड है भाई कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर के साथ वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में तो क्या बन जाता है भाई, ये डब्बा क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है वोल्टमीटर। अब ये क्या बन गया, अब ये गैल्वेनोमीटर क्या बन गया भाई, वोल्टमीटर बन गया, है ना। ये गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के साथ वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, अब ये पूरा क्या बन गया, ये डब्बा वोल्टमीटर बन गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ अगर हम वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करना है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई जी प्लस एस हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है, तो I कितना जा रहा है इसके अंदर, करंट जा रहा है IG, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में लगाया तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, IG को क्या कर दिया, V के नीचे ले गए, V अपॉन IG हो गया, और S कितना हो गया, V अपॉन IG माइनस G हो गया। कंक्लूजन निकालें तो क्या आ जाएगा भाई, देखो IG कांस्टेंट, इसके अंदर जाने वाला करंट कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाला करंट IG कांस्टेंट, और ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। रेजिस्टेंस जो तुमने सीरीज में लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा जितना आपको वोल्टेज मेजर करना है। जितना ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है उतना ज्यादा आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, माइक्रो वोल्ट के लिए कम रेजिस्टेंस से भी काम चल जाएगा, लेकिन वोल्ट के लिए आपको ज्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आर इफेक्टिव क्या होता है, आर इफेक्टिव हो जाएगा इन दोनों का सम, क्योंकि सीरीज में लगा है, G प्लस एस हो गया। S इज वेरी वेरी ग्रेटर देन G है, तो क्या हो जाएगा भाई, G नेग्लेक्ट हो जाएगा, S बचेगा, तो वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस वोल्टमीटर के लिए जो पूरा रेजिस्टेंस होगा
वो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया उसके बराबर होगा, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है भाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर स्लाइटली लेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देन एक्चुअल, स्लाइटली लेस वैल्यू मेजर करता है एक्चुअल से। तो क्या हो जाएगा, देखो एग्जांपल देखते हैं। R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लिए और ये बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, यहां से करंट निकल के आ रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बना विदाउट V, अगर पहले आपने क्या है वोल्ट मीटर नहीं लगाया है तो वोल्टेज बना I इंटू R1, यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 में चला जाएगा। अगर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस क्या जाएगा, इसमें जाएगा IG, तो बाकी का बचा हुआ रेजिस्टेंस का करंट कहां जाएगा, इसमें चला जाएगा I माइनस IG। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V डैश हो जाएगा R1 इंटू I माइनस IG। I माइनस IG करंट हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा भाई, V डैश इज लेस देन V। ये V डैश क्या है, ये V डैश है जो वोल्टेज मेजर करके दिया एक्चुअल वोल्टेज से क्या है, कम है। तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, V डैश माइनस V अपॉन V इंटू 100%। आइडियल वोल्ट मीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। देखिए इस वोल्ट मीटर का अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो जो IG करंट जा रहा है ये जीरो हो जाएगा, पूरा के पूरा करंट किस में चला जाएगा, रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो जैसे विदाउट V के साथ वोल्टेज आ रहा था वैसे ही इनफाइनाइट मतलब आइडियल वोल्ट मीटर के साथ भी आएगा, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर को भाई। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम, ये क्वेश्चन है एक, आपको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर की जो रेंज होनी चाहिए, जो एमीटर की रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाई 0 से 6 एम्पेयर। वोल्ट मीटर की जो रेंज होनी चाहिए वो 0 से 18 वोल्ट होनी चाहिए। इफ गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या कर रहा है भाई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 3 मिली एम्पेयर पर, 3 मिली एम्पेयर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर एमीटर में कन्वर्ट करें 0 से 6 एम्पेयर तो क्या हो जाएगा भाई, शंट रेजिस्टेंस निकल के आता है IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, यही तो फॉर्मूला निकल के आया था। IG कितना है भाई, IG ये है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करें 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 18, और करंट कितना है, करंट आपको 6 एम्पेयर तक लेना है, 6 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। देखिए 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 क्या है, ये नेगलेक्ट कर सकते हैं इसे, बहुत कम रेजिस्टेंस, बहुत कम करंट है ये। तो शंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, 6 को इससे काटे हैं तो 3 टाइम्स कट गया, और 3 इंटू 3 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, ये बन गया भाई 9 मिली ओम, और फिर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम भी बोल सकते हैं इसको। अब ये देखो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला ये निकल के आता है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई V अपॉन आई जी माइनस G। देखिए वोल्टेज कितना मेजर करना है भाई, 18 करना है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस G कितना है, G है 18 ओम। तो यहां से ये कट गया, कितने टाइम्स कटा, 6 टाइम कटा, माइनस 3 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। 6000 माइनस 18 करें तो कितना आएगा भाई, 6000 माइनस 18 आ जाएगा 5982 ओम। इतना रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो इस रेंज का क्या बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा।